नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम्स पे। तो चलिए हम अपना 5वां चैप्टर जो कि रजिस्ट्रेशन था उसको शुरू करने के पहले एक टर्म आटो समझ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। इसे कहानी से समझेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुनीता के 3 दुकान और 1 सवाल। तो चलिए कहानी से शुरुआत। सुनीता मुंबई में 3 जगह बिजनेस चलाती है। शॉप 1 दादर में है उसका टेक्सटाइल का, जिसका पूरे साल का सेल होता है 18 लाख का। दूसरा शॉप अंधेरी में कॉस्मेटिक्स का 15 लाख का सेल। तीसरा शॉप गारमेंट्स का 12 लाख का सेल। अब सुनीता का सवाल कि कोई भी शॉप 40 लाख से कम है तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नॉर्मल स्टेट्स में फिक्स किया गया है गुड्स के लिए। तो सीए का जवाब है कि हाँ, क्योंकि आपका आटो यानी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 45 लाख है। तीनों शॉप एक ही पेन पे है ना। सुनीता शॉक हो गई कि मुझे सिर्फ एक शॉप का टर्नओवर देखना चाहिए। सीए बोला कि नहीं, जीएसटी में सेम पैन बराबर एक बिजनेस माना जाता है। यही है ऑटो का कंसेप्ट। तो चलिए इसका ऑफिशियल लैंग्वेज देख लिया जाए। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। exempt supplies, exports of goods or services or both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis, but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। मतलब क्या समझे हम लोग कि एक ही पेन पे कई अलग अलग बिजनेस हो, तो जब हम लोग ऑटो कैलकुलेट करेंगे तो सारे बिजनेस को एक बिजनेस मानेंगे, यानी कि ऑल पेन इज इक्वल टू एक बिजनेस एंटिटीज। एक पेन से अगर 4 बिजनेस है तो वो एक एंटिटीज माना जाएगा। चलिए सरल भाषा में, ऑटो इज इक्वल टू एक पेन के सभी बिजनेस एंटिटीज का पूरे इंडिया में होने वाला टर्नओवर। अब यहाँ ध्यान दें कि यह पेन लेवल कैलकुलेशन है, जीएसटीएन लेवल नहीं। ऑल इंडिया बेसिस में मतलब कि जीएसटीएन तो कई हो सकता है। ऑल इंडिया बेसिस सभी स्टेट्स का कंबाइंड, एक्सक्लूड्स टैक्सेस। इसमें ऑटो कैलकुलेट करने के टाइम में टैक्स जो लग रहा है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कोई भी टैक्स, जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, इसकी अमाउंट नहीं जोड़नी है। तो ऑटो में क्या इंक्लूड होता है, द इंक्लूजन लिस्ट देख लिया जाए। टैक्सेबल सप्लाईज यानी टैक्स वाले सेल्स, 50 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सेल हुआ जिसपे 18% जीएसटी है, तो यह शामिल होगा, इंक्लूड होगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्स फ्री सेल्स, 10 लाख का फ्रेश मिल्क 0% जीएसटी पे, तो ये भी इंक्लूड होगा। नील रेटेड सप्लाईज एजुकेशनल बुक्स नील रेट, तो ये भी शामिल होगा ऑटो में। जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट्स, 20 लाख का एक्सपोर्ट टू यूएसए, हाँ तो ये शामिल होगा, इंक्लूसिव होगा, इंक्लूड होगा। नॉन जीएसटी सप्लाईज पेट्रोल 5 लाख का, जो कि जीएसटी के अंडर कवर नहीं होता है लेकिन फिर भी ऑटो कैलकुलेट करने में इंक्लूड होगा ये। इंटर स्टेट सप्लाईज दिल्ली से मुंबई ब्रांच ट्रांसफर 8 लाख का, तो ये भी होगा। टोटल इंक्लूडेड इन ऑटो, तो सब इंक्लूड करके 93 लाख हुआ, तो वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑटो में क्या एक्सक्लूड होता है, तो वही पहला होगा इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम, जैसे लॉयर फी 2 लाख दिए, ये आरसीएम है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। टैक्सेस, जो भी आपने टैक्स दिया है, जैसे सेल 100 रुपये का है, जीएसटी 18 रुपये की है, तो जीएसटी 18 रुपये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। कॉम्पनसेशन सेल कार सेस, सॉरी कंपनसेशन सेस कार सेल सेस 5000 दिए हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला समझ लीजिए। ऑटो टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज, इस सब का
एडिशन में से माइनस कर लेंगे सारे टैक्स को प्लस सेस और इनवर्ट आरसीएम को। रियल लाइफ कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। केस मान लीजिए राहुल इंटरप्राइज, इसका पैन ABCPR1234M है। इसका फाइनेंशियल 24-25 का डेटा देखिए। दिल्ली में जीएसटीएन एक है जिसका टैक्सेबल सेल्स है गुड्स का 25 लाख रुपया, और दिल्ली में ही एग्जेम्प्ट सेल्स एग्रीकल्चर टूल्स करता है जो कि 5 लाख का है। मुंबई में इसका दूसरा जीएसटीएन है सेम पैन से जिसका टैक्सेबल सेल्स सर्विसेज में 18 लाख है और एक्सपोर्ट करता है बिना आईजीएसटी के 12 लाख का। तीसरा जीएसटीएन सेम पैन पे इसका बेंगलोर में है जो स्टॉक ट्रांसफर करता है, स्टॉक ट्रांसफर टू मुंबई सेम पैन पे, तो उसमें 7 लाख का टर्नओवर है। तो टोटल जीएसटी कलेक्टेड वो हो जाएगा 8 लाख रुपया मान लीजिए। इनवर्ट सप्लाई आरसीएम बेसिस जो जीटीए हुआ वो 3 लाख का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए 3 लाख का हम लोग यहाँ देखे थे। चलिए अब कैलकुलेशन में आ जाइए। एड ऑल सप्लाईज सेम पैन पे, तो 25 टोटल 25 लाख, 5 लाख 18 12 7 ये 67 लाख हो गया। स्टेप टू एक्सक्लूड जीएसटी एंड आरसीएम, तो ऑटो 67 लाख माइनस 8 लाख टैक्सेस माइनस 3 लाख आरसीएम इनवर्ट, तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 56 लाख का हुआ। डिसीजन थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्रॉस्ड, therefore registration mandatory under section 22। ऑटो का उपयोग कहाँ होता है? वेयर ऑटो मैटर्स, तो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड यानी कि सेक्शन 22 नॉर्मल स्टेट्स गुड्स सप्लाईज में 20 लाख से ऊपर हो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 20 लाख से ऊपर हो तो सर्विसेज मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें दोनों बोथ गुड्स एंड सर्विसेज 20 लाख से क्रॉस हो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अर्लियर ये 10 लाख सर्विसेज के लिए था, 20 लाख गुड्स के लिए था, लेकिन अब दोनों 20 लाख हो गए। एक्सेप्शन, इंटर स्टेट सप्लाई थ्रेशोल्ड लिमिट 0 हो, रुपया 1 का भी हो तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 के अनुसार मैंडेटरी है इंटर स्टेट सप्लाई में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आ जाइए कंपोजिशन स्कीम एलिजिबिलिटी सेक्शन 10, इसकी लिमिट है 1.5 करोड़ से कम हो तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिट स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं सेक्शन 10 के हिसाब से। जैसे एग्जांपल मोहन एक रिटेलर है, इसका ऑटो है 1.2 CR यानी 1.2 करोड़, तो इस ये एलिजिबल है कि नहीं? तो एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए। 1% टैक्स ऑन टर्नओवर इंस्टेड ऑफ 18%, वो 1% देने के लिए एलिजिबल है। कंपोजिट स्कीम में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, बस यही है। इसको हम लोग अपने अगले किसी एपिसोड में अच्छा से पढ़ेंगे कंपोजिट स्कीम को। अब अगर मोहन का ऑटो 1.6 करोड़ हो जाए तो नॉट एलिजिबल, तो उसे नॉर्मल जीएसटी रिजाइम में जाना होगा। जिस दिन उसका 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा उस दिन ही वो नॉर्मल टैक्स पेयर में काउंट होगा। 3 ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 13/2020 सेंट्रल टैक्स सिटी अमेंडेड, इसमें बताया जाता है कि अगर ऑटो 10 करोड़ से ज्यादा हो तो ई इनवॉइस मैंडेटरी है। ये फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से, लेकिन उसको फिर कम किया गया। अगर ऑटो 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी फ्रॉम 1 अगस्त 2023 ई इनवॉइसिंग। जीएसटीआर 9C ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन रूल 80 सब सेक्शन 3, ऑटो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो जीएसटी का ऑडिट प्लस जीएसटीआर 9C फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। प्री FY 18-19 टाइम लिमिट वाज 2 करोड़, चेंज फ्रॉम FY 19-20 2 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया था।
5 क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, QRMP स्कीम। अगर आप एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मंथली GSTR1 की जगह क्वार्टरली GSTR1। बट मंथली PMT06 टैक्स पेमेंट या चालान, ये सर्कुलर 143/2020 के हिसाब से PMT06 मंथली भरना होगा। ऑटो वर्सेस टर्नओवर इन स्टेट की डिफरेंस देखा जाए, कंफ्यूजन अलर्ट, पैरामीटर जैसे डिफिनीशन, ऑटो ऑल इंडिया सेम पैन, टर्नओवर इन स्टेट ओनली विद इन वन स्टेट, बेसिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, टर्नओवर इन स्टेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 112, पर्पस रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड और उसका पर्पस है कंपोजिशन लेवी कैलकुलेशन में, स्कोप ऑल GSTN ऑन पैन और उसमें टर्नओवर इन स्टेट में सिंगल स्टेट्स GSTN। एग्जाम्पल से समझा जाए, राजेश जिसका पैन है ABCPR5678N, गुजरात में इसका GSTN का ईयरली सेल है 30 लाख का, महाराष्ट्र में 25 लाख, तो इसका ऑटो 55 लाख हुआ दोनों जोड़ने पे। टर्नओवर इन गुजरात 30 लाख है केवल गुजरात में, तो टर्नओवर इन महाराष्ट्र 25 लाख है केवल महाराष्ट्र में, तो इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर कंपोजिशन लेवी इन गुजरात यूज 30 लाख टर्नओवर इन स्टेट, फॉर रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी यूज 55 लाख ऑटो। कॉमन मिस्टेक्स, अक्सर होने वाली गलतियां। मिस्टेक 1, इंक्लूडिंग GST इन टर्नओवर, ये गलत है। सेल 1 लाख का GST 18,000, तो इसका ऑटो 1,18,000 हो गया, तो ऑटो में 18,000 जोड़ना गलत है। करेक्ट होगा कि ऑटो में केवल 1 लाख बेस वैल्यू लिया जाएगा। मिस्टेक 2, काउंटिंग RCM इनवर्ट सप्लाई, जैसे सिनेरियो CF ही 50,000 है, RCM बेसिस पे है, तो इसको ऑटो में ऐड नहीं करना है। करेक्ट होगा कि इसको एक्सक्लूड करें, यह आपकी सप्लाई नहीं है, परचेस है। मिस्टेक 3, सेपरेट पैन सेपरेट काउंटिंग, जैसे अरुण पैन 1 अरुण प्राइवेट लिमिटेड 30 लाख, अरुण ट्रेडर्स प्रोप्राइटरशिप पैन 2 25 लाख, तो ये दोनों को कंबाइन करना ऑटो में ये रॉन्ग है। सही होगा कि पैन 1 का ऑटो 30 लाख और पैन 2 का ऑटो 25 लाख, अलग अलग कैलकुलेट डिफरेंट पैन्स। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। प्रिया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेलर, टैक्सेबल ट्रैक्टर्स 25 लाख और एग्जेम्प्ट सीड्स 18 लाख, तो इन दोनों को एग्जेम्प्ट करना सही नहीं है। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, तो इसको अगर हम लोग बोले 18 लाख को एग्जेम्प्ट करके 25 लाख है ऑटो, तो ये गलत होगा। करेक्ट होगा 43 लाख दोनों को ऐड करके, both included, registration needed। Practical scenario, scenario 1, branch transfers, stock transfer, जिसे कह सकते हैं ब्रांच ट्रांसफर को स्टॉक ट्रांसफर भी कहते हैं। प्रॉब्लम है कि दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को 10 लाख का स्टॉक भेजा, सेम पैन। आंसर है कि इंक्लूड इन ऑटो, यह इंटर स्टेट सप्लाई है, बट नो GST, डिस्टिंक्ट पर्सन्स शेड्यूल 1 में। सिनेरियो 2, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्टर रमेश डोमेस्टिक 15 लाख और एक्सपोर्ट 30 लाख, LUT के अंदर नो IGST, तो ऑटो इसका हो जाएगा 45 लाख। एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी डिस्पाइट जीरो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। सिनेरियो 3, मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स, विशाल सेम पैन, वर्टिकल 1 रेस्टोरेंट सर्विसेज 18 लाख, वर्टिकल 2 ग्रोसरी शॉप गुड्स 28 लाख, तो ऑटो 46 लाख होगा। रजिस्ट्रेशन नीडेड बिकॉज क्रॉस 40 लाख। ऑटो अपडेट ऑन GST पोर्टल लेटेस्ट फीचर, सिविक नोटिफिकेशन फैसिलिटी अपडेट ऑटो ऑन पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड इन May 22,
access. All GSTNs on same PAN can see. Frequency twice per month allowed. Verification jurisdictional officer reviews. Purpose ensure compliance for e-invoice, GST or 9C thresholds. Auto calculate for all PAN linked GSTNs. समरी टेबल क्विक रेफरेंस के लिए आज ये देख लिया जाए। रजिस्ट्रेशन अगर गुड्स हो तो 40 लाख से क्रॉस करना चाहिए नॉर्मल स्टैंडर्ड में, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है नॉर्मल स्टेट्स में। रजिस्ट्रेशन सर्विस के केस में 20 लाख नॉर्मल स्टेट्स में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। कंपोजिट स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में ऑटो होना चाहिए 1.5 करोड़ से कम तो एलिजिबल माना जाएगा। ई इनवॉइस में ऑटो होना चाहिए 5 करोड़ से ज्यादा तो मैंडेटरी है ई इनवॉइस इशू करना। जीएसटी और 9C का ऑडिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है ऑटो तो मैंडेटरी है। QRMP अगर 5 करोड़ से कम है रिटर्न तो आप एलिजिबल है क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए। की टेकअवेज, ऑटो पैन लेवल है ना कि जीएसटीएन लेवल। ऑल इंडिया बेसिस सभी स्टेट्स कंबाइंड है। इंक्लूडेड इसमें इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाई। एक्सक्लूड होता है टैक्सेस और इनवर्ट्स आरसीएम। डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन स्टेम सेक्शन 2 के 112 के हिसाब से टर्नओवर इन स्टेट अलग हो गया और ऑटो अलग हो गया। मल्टीपल पर्पस इसका इस ऑटो का कैलकुलेशन किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपोजिशन स्कीम देखने के लिए, ई इनवॉइस या ऑडिट के लिए। मिस्टेक टू इनवॉइस इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट, हम टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सुनीता की कहानी का अंत हुआ। सीए ने समझाया कि तुम्हारे तीनों शॉप का कंबाइंड ऑटो 45 लाख है, इसलिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन एडवांटेज यह है कि अब तुम आईटीसी ले सकती हो, जो परचेस पे चुकाया जीएसटी वो वापस मिलेगा। सुनीता खुश हो गई, मतलब कंप्लायंस तो थोड़ा बढ़ा लेकिन बेनिफिट्स भी बढ़ा। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।